हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिना कोचिंग सेंटर। आज आम पढ़ा 7th क्लास रो साइंस चैप्टर 2 साइंस रो चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल रो पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 1 रे ऑलरेडी डिस्कस करछंती जे हम एनिमल माने जो हमर फूड आइटम रहला केमिति पाउछंती, हमर जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंपोनेंट जेमिति हमर कार्बोहाइड्रेट मिनरल फैट एगुडी हमर कोड कोड सब डाइजेस्ट होचंती। देन पढ़ला हमर जो एलिमेंटरी कैनाल कोन आमर जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपार्टमेंट रहा खाद्य केमी को प्रोसेस जाऊँगी, ठीक अच्छे ना। तो को प्रोसेस आम कौटी कौन डाइजेस्ट होती पढ़ले आम टीथ केते प्रकार पढ़ले इंजेक्शन कौन पढ़ले आम, ठीक अच्छे ना। देन टूथ देख कौन पढ़ले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बर्तमान को पढ़ी जानी। तो आज आम डिस्कस करवा आमर नेक्स्ट टॉपिक देख द pancreas is a large cream colored gland located in the below the stomach। आमर जो pancreas है pancreas आमर पेट तलक ही रही। The pancreatic juice act as the carbohydrate fats and protein and changes them into the simpler form। आमर जो pancreas आमर pancreatic juice secrete कला से कौन कर ना कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन सब जगह कौन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करदेव। नेक्स्ट देखो the partially digested food now reaches the lowest part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the component of the food। आमर जो पार्शियल माने कौन जो पूरा कम्प्लीटली आम डाइजेस्ट है खाद्य जो पार्शियल डाइजेस्ट खाद्य थी से कौन आम स्मॉल इंटेस्टाइन तलू आसो, ठीक है, तार लोअर पार्ट आसो जोटी आम सिक्रेट जुइस थी से जुइस कौन कर पूरा टोटल कौन डाइजेशन रे कन्वर्ट करदेव। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन डाउन into simpler sugars such as the glucose, fats into the fatty acid and glycerol and proteins into amino acids। तो कौन कर तुम क्वेश्चन पचार जे आम स्मॉल इंटेस्टाइन रे कार्बोहाइड्रेट कौन कन्वर्ट होची ना कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट आम ग्लूकोज कन्वर्ट हम सुगर व ग्लूकोज कन्वर्ट हम। नेक्स्ट पचार फैट कौन कन्वर्ट होची ना फैट कन्वर्ट आम फैटी एसिड ग्लिसरल कन्वर्ट हम आ प्रोटीन आम एमिनो एसिड कन्वर्ट हम। पिलाने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक पुणी थे रिवाइज करमर स्मॉल इंटेस्टाइन कौन हम कार्बोहाइड्रेट आम कन्वर्ट आम सुगर रे आम ग्लूकोज रे। देन फैट्स कन्वर्ट आम फैटी एसिड आम ग्लिसरल कन्वर्ट हम। देन आम रहा कौन प्रोटीन आम एमिनो एसिड कन्वर्ट हम। बुझा पड़ा आमर स्मॉल इंटेस्टाइन प्राय 90% आम खाद्य प्राय डाइजेशन हो जाए। बुझा पड़ा एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देख द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। आमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन खाद्यटा एब्जॉर्ब माने कौन डाइजेस्ट है से खाद्य कौन आम डिफरेंट टाइप ब्लड वेसल देकर आम वाल इंटेस्टाइन पाखु जीव यही प्रोसेस आम एब्जॉर्प्शन कहवा। तो पचार व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कौन लिखो द प्रोसेस इन व्हिच द डाइजेस्टेड फूड दैट आर अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज नोन एज आवर एब्जॉर्प्शन। बुझा पुणी थे तुम पढ़े बुझे देख आमर जो खाद्यटा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट है डाइजेस्टेड खाद्य कौन आम ब्लड वेसल देकर आम इंटेस्टाइन पाखु जीव यही प्रोसेस आम एब्जॉर्प्शन बोली कहुच्छे। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटथर्स दीज आर कॉल्ड villi। कौन पे जो आम स्मॉल इंटेस्टाइन को भलसे देख देखा आमर आंगुठी टाइप ठीक अच्छे ना आम जब 5 आंगुठी आम कले देखा जाऊनी सेमती से टाइप सब स्ट्रक्चर देखा villi बोली कहब। से villi फंक्शन कौन देख कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ द villi कुड बी द इंटेस्टाइन। द villi इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। ए villi रोल है जे जिते आम खाद्य स्मॉल इंटेस्टाइन दी जीव ये कौन कर ना एरिया को बढ़ादेव कौन देवे जिते आम एरिया को स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया को बड़ करदेव जो एरिया बड़ करदेव जहाँफल आम डाइजेशन आउ टे आमको इजिली हो पार। बुझा पड़ा villi काम किसी ना villi काम जस्ट हो जिते आम डाइजेस्ट फूड आम इंटेस्टाइन को जीव when the digested food are enters into our small intestine then it increases the surface area which may helps to digest the food जोटा कि आम खाद्य आउ थे डाइजेस्ट कराया आमको हेल्प करेगा। बुझा पड़ा ना each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface। the surface of the villi absorb the digested food materials। आ कौन कहला आमर जो villi रहा ए villi गुड़िक परस्पर भितर ब्लड भेसल कनेक्ट थाउछंती एवं एमानकर मेन काम है कौन ना सरफेस को बढ़ेबे। The absorbed substance are transported via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body। This is called assimilation। बुझा पड़ाने एसिमिलेशन काम कौन आमर जो खाद्य डाइजेस्ट होगा डाइजेस्ट है आमर सब बॉडी पार्ट को जीव आम कौन प्रोटीन क्रिएट करने कौन हेल्प कर यहाँ एसिमिलेशन कहब। तो पचार व्हाट इज एसिमिलेशन कौन लिख द प्रोसेस इन व्हिच the digested food are transported to body to all the part of the body and it helps to make the protein is known as our assimilation। बुझा पड़ा ना in the cell glucose break down with the help of the oxygen into carbon dioxide and water। आमर जो ग्लूकोज रहा कौट ग्लूकोज आमर ओबियसली आमर कौन पार्ट कौन रहा आम जो कार्बोहाइड्रेट फास्ट खाइले कार्बोहाइड्रेट आमर जो पार्ट कौन सालिवा ग्लैंड अच्छी
ସାଲିଭା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଆମର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସୁଗର କନଭର୍ଟ ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ସୁଗରକୁ ଆମର କୋଡ଼ାରେ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କ'ଣ କରିବ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କନଭର୍ଟ ହେବ, ତା ସହିତ ୱାଟରରେ ଆଉ କିଛି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି କି ଆମର କ'ଣ ବଡ଼ିର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲ୍ପ ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା? ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ମିଳୁଛି ଆମର ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 90% କେସ୍ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଏନର୍ଜିଟା ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଡ଼୍ଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଡ଼୍ରେ ବେସିକାଲି 90%, ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଏପ୍ରୋକ୍ସ 90% ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେଠୁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ, ୱାଟର ବାହାରିବ ଆଉ ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ ଆମ ବଡ଼ିର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଦ ଫୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ସ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଏବଜର୍ଭଡ୍ ଇଣ୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଏଇଟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମର ମାଉଥରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକରି ଆମର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ବକାଲ କ୍ୟାଭିଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଦେନ୍ ଗଲା ଆମର ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍କୁ, ଦେନ୍ ଗଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍କୁ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଗଲା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ହେଇନି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେଉଁଠି ଯିବ ନା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଯିବ। ଦ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଡର୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତ ବୁଝାଗଲା, ଦେଖ ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତ, କ'ଣ ତାର ଏରିଆ ମାନେ ବଡ଼, କାହାର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବଡ଼, ଆଉ ସର୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଛୋଟ, ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ତାର ଥିଲା ଆମର 7.5 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର ହେଉଛି 1.5। ତ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଦେ ଆର ତ ଛୋଟ ହୋଇକରି 1.5 କାରଣ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତାର କ'ଣ 7.5 ଥାଇକି ବଡ଼ ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦିଆହେଲା। ସେମିତି କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ନାଁ ଦିଆହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମ ଡକ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅର୍ଗାନ୍ ବାହାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇ ସେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ ସେଟା କ'ଣ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ୍ ବାହାରିଲା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେହେତୁ କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆଉ ତା ନାଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲାନି। ତାର ଯେମିତି ନା ଥିଲା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସେମିତି ରଖାଗଲା, ଆକୁ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବୋଲି ରଖାଗଲା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା? ତାକୁ ପଚାରିବ ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 1.5 ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 7.5। ତୁମେ କେବେ ମୋତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବନି ଯେ ତାର 7.5 ବୋଲେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ଆର 1.5 ବୋଲେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଏମିତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ଅଛି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର 7.5 ମିଟର ଆଉ ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ହେଉଛି 1.5 ମିଟର। ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ absorb water and some salt from the undigested food materials। ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କାମ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆପାଖକୁ ଆସିଛି, କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ୱାଟର ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ସଲ୍ଟ ଏବଜର୍ଭ କରିବ କାହାଠୁ ସେ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ଼ରୁ। ଦ ରିମେନିଂ ୱାଟର ପାସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ରେକ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିମେନ୍ସ ଦେର୍ ଆଜ୍ ଏ ସେମି ସଲିଡ୍ ଫେସେସ୍। ଦି ଫେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଦ ଆନସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆୱାର ଇଗେସନ୍। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଇଗେସନ୍ ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆସିଲା ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କ'ଣ କରିବ ୱାଟର ଆଉ କିଛି ସଲ୍ଟ ଏବଜର୍ଭ କରିଦେବ। ଏତିକି ପରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ରହିଲା କେଉଁଠି ଆମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆନସ୍ ବାଟେ ଆସିବ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମର ଆନସ୍ ଦେଇକି ବାହାରିବ। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମର ଇଜେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ପଛରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜେସନ୍ ଲେଖିବ ଦ ଫେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ থ্রু দ anus from time to time, this is called igestion। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନା? ଦେଖ ଡାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଇଟିଂ ଆନିମାଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ମଣିଷ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନିମଲ୍, ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଏନିମଲ୍ ଦେହରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟର ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇଥାଉଛି। Have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ରହିଲା, ବେସିକାଲି ଗାଈକି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଦେଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସୁଥିବ ତା ପାଟ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଲୁଥିବ, ପାକୁଳୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଏମିତି ସେମାନେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? Actually they quickly swallow the grass and store in the part of the stomach called rumen। ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟରେ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗିଳି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଟିକେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ହାଲକା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ରୁମେନ୍ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗିଳିଦେଲା ତରବରେ ଭଲସେ ସେ ଗିଳିଲା ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାର ପେଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଜାଗା ଅଛି ରୁମେନ୍ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟଟା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ରୁମେନ୍ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପରଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇନଥିବ ସେଟା। ହିୟର୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଗେଟ୍ସ ପାର୍ସିଆଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କର୍ଡ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ଗିଳି ଚୋବଉ ଯେଉଁ ଆମ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଯେଉଁ ରୁମେନ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କର୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ବଟ୍ ଲେଟର୍ ଦ କର୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଟୁ ଦ ମାଉଥ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଲମ୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏନିମଲ୍ ଚିଉସ୍, ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରେମିନେସନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ବୁଝୁଛି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗାଈ କଥା ଭାବି ନିଆଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଈ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ସେ କ'ଣ କରିବ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ଲି ଖାଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଖାଇଦେବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତାର କୋଉ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବ ନା ତାର ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆମେ ରୁମେନ୍ ବୋଲି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏ ଯେଉଁ ରୁମେନ୍ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରପର୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇନି, ତାକୁ ତାର ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ସିଆଲ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କର୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଖାଇବା ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିବ ତ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁଣି କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ରୁମେନ୍ ଆସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଟିକି ତାପରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଚୋବେଇ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ କନଭର୍ଟ କରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ରୁମିନେସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏନିମଲ୍ ମାନେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ରୁମିନାନ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା?
द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज मान सेलुलोज मान गोटे प्रकार कार्बोहाइड्रेट आकार बुझा पड़ा द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ruminants like cattle deer etc bacteria is present in rumen helps in the digestion of the cellulose many animals including humans cannot digest the cellulose पचारि आमको जे मनीष कहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पारे कारण कौन ना आमर जो रुमिनेट्स मान रही बेसिकली रुमिनेट्स पाखे एमती गोटे बैक्टेरिया अच्छे जे कम कि सेलुलोज डाइजेस्ट कर कि से डाइजेस्ट कर से जो बैक्टेरिया आम पाखे एक्जिस्ट ना तेणुक आम घास हो एगुड़ा आम खाई पार ना कम खाई पाना ना घास कौन सेलुलोज अच्छी बुझा ना सेलुलोज गोटे प्रकार कार्बोहाइड्रेट आका पचारे आम कहीं घास खाई पारानी कारण आम देहरे से डाइजेस्ट कराई सेमती किसी बैक्टेरिया ना माने सेलुलोज को डाइजेस्ट कराया आम देहरे सेमती किसी ऑर्गन आम से बैक्टेरिया ना जो आम घास खाई पार ना एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टेरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस कौन कहला आमर जो रही रुमिनेंट्स रही जे एग्जांपल हॉर्स रैबिट एम कौन था गोटे अलग प्रकार गोटे कौन था ओसोफेगस आ स्मॉल इंटेस्टाइन गोटे जगह था जो कौन सेसम था कौन था सेसम से सेसम में आम गोटे बैक्टेरिया प्रेजेंट अच्छी जे कह आम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर से जो सेसम हो कि आम जो बैक्टेरिया हो सेगुड़ी आम देहरे ही ना तेणुक आम कौन घास खाई पार ना सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स which possess a digestive system but there are many small organisms which do not have a mouth and digestive system then how they are acquire and digest food कौन कहला आम जो पढ़ले ह्यूमन पढ़ु कि आम एनिमल पढ़ले आम सब कौन बहुकोषी प्राणी ठीक अच्छे ना आम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गन आम सब गोटे बुझा पारे ना जेहेतु आम एक कोषी आम बहुकोषी प्राणी तेणुक आम सब अलग अलग ऑर्गन अच्छे सब डाइजेस्ट करने खाया सब अलग अच्छी कि आम मन क्वेश्चन है जो मानकर डाइजेस्ट सिस्टम ना ठीक अच्छे जो मैंने गोटे ही कोषर गढ़ा से केमी खाद्य डाइजेस्ट कर खाद्य खाऊँ देख फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमिबा व्हाट इज एमिबा एमिबा कौन तार सिंगल सेल तैयारी केवल गोटे कोष अच्छी एमिबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड वाटर तुम पचार गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन देव एमिबा लिख ठीक अच्छे ना एमिबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन अराउंड और डेंस लाइक न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स मान कौन जो खाद्य सुरक्षित रहा बुझा पड़ा इन द साइटोप्लाज्म देख तुम देखिपार तो चित्र भलसे देख बुझला आर जो एटा जो एमिबा यार आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन अच्छी बुझा पड़ा आर सेंटर रे न्यूक्लियस अच्छी तार वैक्यूल्स अच्छी बुझा पड़ा देख इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया और फॉल्स फिट ऑफ मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड देख सुडोपोडिया में कौन कहूँ ना आ पाखे एमती गोटे स्ट्रक्चर करने कैपेसिटी अच्छी जितेबाला से गोटे कौन जीवे गोटे तार शत्रु को देखो गोटे तार खाद्य को देखो से कौन पाखक जीव हरी से अलग प्रकार कर कौन तार जो स्ट्रक्चर चेंज करदेव ठीक अच्छे ना स्ट्रक्चर चेंज करदेव जो खाद्य देह पलि आसो से कौन कर स्ट्रक्चर जमी ओजन स्ट्रक्चर पलैब कारण कौन जो तार टार्गेट खाद्य था देह पलि अलरेडी एमती कर निज से वंशवृद्धि करुच्ची निजर डाइजेस्ट सिस्टम से ही सक्रिएट कर एमिबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट इज सेंस फूड इट पुशेस आउट सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड द एनफ्लुएंस इट कौन है जितेबाला से निजर खाद्य देखुची से कौन करुच्ची ना से खाद्य पाखक जाऊँगी तार सुडोपोडिया ओपन करुच्ची एवं सुडोपोडिया करी कौन करुच्ची खाद्य को निज पाख आणुचेरी से निजर ओन स्ट्रक्चर पलि आस दि फूड बिकम्स ट्राप्ड इन द फूड वैक्यूल कौन खाद्य तार फूड वैक्यूल स्टोर हो रही जाऊँगी डाइजेस्टिव जुइस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स दे एक्ट एज ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इन द सिम्पलर सब्सटेंस कौन कहला डाइजेस्टिव जुइस रहा कार आमर एमिबार सेगुड़ी तार फूड वैक्यूल्स सिक्रेट होची जो डाइजेस्टिव काम कौन डाइजेस्टिव काम होची आमर जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड कन्वर्ट कर जेहेतु आमर जो एमिबा रहा एमिबार जो कौन रहा रे फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जो रहा तापर कौन से जो खाद्य खाला तार कौटी गला फूड वैक्यूल गला जेहेतु फूड वैक्यूल तार कौन डाइजेस्टिव अच्छी तो इजिली खाद्य कौन आम सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो द एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन टू सिंपल सब्सटेंस ग्रेजुअली दि डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड तापर कौन खाद्य कौन पूरा तार सरलीकृत होगा सरलीकरण होगा द एब्जर्व्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन तापर जो बाहर सिंपल फॉर्म होगा से कुछ एनर्जी रिलीज हो जो एनर्जी की तार कौन कर बॉडी मूवमेंट हो कि बॉडी ग्रोथ होगा हेल्प कर द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सप्लेड बाय द वैक्यूल तापर जो तार रेस्ट जो आम जमी कौन रेस्ट आम आनसर छाड़ुं बाहर को सेमती तार जो खाद्य जो रेस्ट लगे कौन कर तार वैक्यूल बाहर को से काढ़ी दूसरी द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन द एनिमल आमर मनुष्य मान जमी आमर खाद्य इनटेकिंग एंड इजेक्शन एंड
इंजेक्शन एंड इजेक्शन दी प्रोसेस अच्छी सेमती कौन आम एनिमल मध्य कौन सेमती होता है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेंशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा आमर एनिमल की प्लांट मान देह केमी आमर कौन एनिमल हो कि आमर ह्यूमन बींग्स हो से देह केमी खाद्य प्रॉपर डाइजेशन होची आगो प्रोसेस डाइजेशन हो सब डिटेल्स आम आगे पढ़ा। तो देखो पे पुणी तुम रुमिनेंट्स आ रुमिनेंट्स कौन बुझे दूसरी देख फास्ट कौन आम जो रुमिनेंट्स रही से कौन करेंगे फास्ट को स्पीड से खाद्य खाईदेवे ठीक है ना। खाद्य खाइदा बेले से खाद्य मुँह बाट होकर आम स्टमक आसो स्टमक गोटे जगह अच्छी जो कौन खाद्य स्टोर हो इनिशियल स्टोर रहा रुमिनेंट बोली कहवा। ये जो रुमिनेंट खाद्य रहा एगुड़ी कौन प्रॉपर डाइजेस्ट है ठीक है ना ताकि कड बोली कहवा बुझा पड़ा। कड मीन्स द अनडाइजेस्टेड फूड दैट आर प्रेजेंट इन द रुमन ऑफ स्टमक ऑफ रुमिनेंट्स ठीक है ना। आम रुमिनेंट्स देहर जो स्टमक गोटे पार्ट अच्छे रुमेन ठीक है ना रे कौन रुमेन कह जोटा कि आम अनडाइजेस्टेड फूड रहा है कड बोली कहवा। तो खाଇବା सरला जो बसवे बा रेस्ट ने रेस्ट नि जो खाद्य खावा सर से पाकुड़े पाकुड़े कौन हम जो खाद्य आम कौन थी अनडाइजेस्टेड थी कौटी आम र्यूमन र्यूमन कौटी आस र्यूमन आसे आम पार्टी को पार्टी का से सालो कर चकुड़ी चकुड़ी पाकुड़ी पाकुड़ी कर पूरा सिंपल फर्म कन्वर्ट करेंगे और आमर जमी कौन हो एनर्जी कन्वर्ट हो कौन खाद्य एनर्जी कन्वर्ट हम आ एनर्जी से बॉडी ग्रोथ हो कि सेल नुआ सेल तैयारी हो सब बॉडी फंक्शन हेल्प हम बुझा पड़ा। तो पहले ये थी तुम चैप्टर नंबर 2 ठीक अच्छे न्यूट्रिशन एनिमल बहुत डिटेल्स रे बुझा पड़ी बुझे तुमको जदि किसी डाउट रहे तुम कौन कर भलसे वीडियो देख पुणी थे डाउट रहे तुम निजर ग्रुप सेक्शन रे डाउट क्लियर करने चेष्टा कर बुझा पड़ा। आउ तुम कौन कर जिते वीडियो देखुच निजर प्रॉपर नोट बनइब ठीक अच्छे ना प्रॉपर नोट बनइब आ नोट को टाइम टू टाइम रिवाइज कर जहाँफल तुम पाठर एफिशिएंसी आसो तुम सब पाठ लंग टर्म मन रही। थैंक यू।